भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। काल की गणना वहाँ से शुरू हुई। जब घड़ी नहीं हुआ करती हाँ। थी, तो लोग समय उज्जैन से ही देखा करते थे। काल भैरव के मंदिर की इतनी बातें होती हैं, आप भी सुनते हो कि जी। इतने लीटर, हज़ारों लीटर उनको शराब चढ़ाई जाती जी। है, तो काल भैरव की मूर्ति उनके मुख के पास आके खत्म हो जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती। बिना शिव के आदेश के किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि क्या आज भी वहाँ पे तंत्र साधनाएँ होती हैं? तंत्र साधनाओं का तो केंद्र है उज्जैन। क्योंकि उज्जैन में कहते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी पीएम या सीएम वहाँ रुक नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है मोरारजी देसाई अपने समय में गए थे, दूसरे दिन ही उनका सब जी। शासन खत्म हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए थे येदियुरप्पा, उनका भी 20 दिन के अंदर शासन समाप्त हुआ। काल भैरव कौन है? शिव के पंचम अवतार। शिव क्रोधित हुए तो उनकी नेत्राग्नि से, है ना, अग्नि से ही काल भैरव उत्पन्न हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का जो अहंकार स्वरूप 5वां सिर होता है उसको काट दिया था। हर सिद्धि माता इतनी शक्तिशाली उनको माना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने 100 शीश काटकर चढ़ाए थे माँ को। विक्रमादित्य के द्वारा जलाई गई ज्योत है, वो भी आज तक जल रही है वहाँ पर। भूखी माता मंदिर के बारे में बताइए। कि कोई भी राजा एक दिन का राजा बनता था, जैसे सुबह राजा बने और रात को उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्या उज्जैन जाने से कर्जा उतर जाएगा? परिक्रीण मुक्तेश्वर मंदिर है, वहाँ जाने से निश्चित तौर पे कर्जा उतरता है। लोग अमूमन मंदिर में खाली हाथ चले जाते हैं। खाली हाथ मत जाओ, जो क्लेश होता है ना बहुत ज्यादा, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। लोग कहते हैं धन नहीं देते, पर सबसे ज्यादा धन महाकाल दे। 2 दाने अक्षत के चढ़ाओगे ना शिव जी पर, कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। महाकाल जाने वाला गरीब नहीं रहता। नमस्कार, स्वागत है आपका रिलीजन वर्ल्ड टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ श्रुति मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उज्जैन, महाकाल, काल भैरव और उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्यों के बारे में जिनके बारे में हर एक शिव भक्त जानना चाहता है। और इन विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर शिवाश्री ऋतु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके नाम के आगे जो शिवाश्री लगा है इसका क्या अर्थ है, क्यों लगा है? ये देखो, अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या में जो जानकी पीठ बड़ा स्थान है, माँ जानकी का मंदिर है, वहाँ के महंत हैं श्री जन्मेजय शरण जी महाराज। तो उन्होंने और जो संत समाज के और लोग हैं, उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से, क्योंकि मैं शिव जी पर थोड़ा, मेरा शिव सूक्त प्रवक्ता के तौर पे एक पहचान है, शिव जी की कथा, शिव पुराण की कथा जितना मुझसे बन पड़ता है वो करती हूँ। तो उसी लिए मुझे एक उपाधि प्रदान की गई है शिवाश्री की। शिव की आभा, मतलब जो जिन पर शिव की कृपा हो, शिवाश्री, जिसपे शिव और पार्वती दोनों की कृपा हो। बिल्कुल, आप पे तो आपको देख के भी लगता है कि आप पे कृपा है। तो बस इसके बाद ही शिवाश्री जुड़ गया है नाम के आगे। तो शुरुआत करते हैं आपके सबसे प्रिय जगह से, उज्जैन। बिल्कुल। तो उज्जैन में ऐसा क्या अलग है बाकी धार्मिक स्थलों से? उज्जैन बिल्कुल अलग है, बाकी क्या पूरी पृथ्वी से, पूरे ब्रह्मांड से अलग अगर कहा जाए। अगर कहीं धरती पर कैलाश धाम है तो वो उज्जैन है, धरती पर स्वर्ग है तो वो उज्जैन है। मेरे लिए अगर बात करें ना, तो मुझे तो आप ये समझो कि कोई भी धाम, सारे तीर्थ, सारे शक्तिपीठ एक उज्जैन में समाहित हैं। बहुत अलग है, बहुत खास है, बहुत विशेष है। साइंटिफिक दृष्टि से भी, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से भी देखो ना, तो पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट हम जानते हैं। अगर हम अपने घर का भी ब्रह्म स्थान, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वास्तु की दृष्टि से, तो ये तो पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है। तो आप सोचो क्या अलौकिक ऊर्जा होगी वहाँ पर, कितनी जागृत शक्तियाँ होंगी। और कनक शंघा नाम है, तपस्थली नाम है, शिव नगरी कहते हैं हम उज्जैनी को, अवंतिका कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि काल की गणना वहाँ से शुरू हुई। जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो लोग समय उज्जैन से ही देखा करते थे। क्योंकि वहीं पर काल गणना, क्योंकि वो बिल्कुल कर्क रेखा है बीचों बीच, और वहीं से काल समझ आता है। तो सूरज की गति से लोग काल की गणना किया करते थे। उज्जैन में ऐसा है क्या जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है? उज्जैन में इतना कुछ है जो साइंस के सीमाओं से परे है, बहुत परे है। सबसे पहले तो आप महाकाल की बात कर लो, वहाँ की जो ऊर्जा है, दक्षिणामुखी शिवलिंग पूरे मतलब कहीं भी आप 12 ज्योतिर्लिंग देख लीजिए, कहीं भी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग नहीं है। अपने आप में महाकाल में है। वहाँ के इतने विशेष मंदिर, और हर मंदिर में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है। हर मंदिर में कोई भी छोटे से छोटा मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ जो अपने गर्भ में कोई रहस्य नहीं समेटे हुए हैं।
तो साइंस की सीमाएं तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। जब वो महाकाल की देहरी पे प्रवेश करते हैं तो अंदर जाकर जो ऊर्जा महसूस होती है उसका आज तक पता नहीं लग पाया। बाबा काल भैरव के मंदिर की इतनी बातें होती हैं, आप भी सुनते हो कि जी। इतने लीटर, हज़ारों लीटर उनको शराब चढ़ाई जाती जी। है, जो कि जो काल भैरव की मूर्ति है उनके मुख के पास आके ख़त्म हो जाती है। आज तक बहुत खुदाई कराई गई वहाँ, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने अपनी कोशिश की, लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया कि इसका स्रोत क्या है, जी। कहाँ जाती है वो जी। शराब। तो काल इसी तरह भैरव पे की तो हम बात करेंगे, पहले हुँ, आप ये बताओ कि उज्जैन में कहते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी पीएम या सीएम वहाँ रुक नहीं सकता, हुँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उज्जैन के राजा तो महाकाल हैं, यही शुरू से परंपरा है। वहाँ पर जो हम शिव को पूजते हैं, हर जगह हम शिव को भगवान के रूप में, हुँ, वहाँ राजा, राजाधिराज, हुँ, सम्राट के रूप में। तो वहाँ की एक शिव के सम्मान में ये प्रथा आरंभ हुई कि देखो उज्जैन के तो महाराज महादेव हैं, जी, तो उनके सामने कोई राजा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य भी आपको पता है कि सिंहासन पर बैठते नहीं थे, जी, खड़े जी, होकर राज किया करते थे और हुँ, सिंहासन पर महाकाल और महासिद्धि का ही राज था। जी, अब ये परंपरा शुरू हुई, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुई जिसके बाद इस पर और पुख्ता स्टैंप लग गई, हुँ, क्योंकि आपको पता है मोरारजी देसाई अपने समय में गए थे, जी, दूसरे दिन ही उनका सब जी, शासन खत्म हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए थे येदियुरप्पा, उनका भी 20 दिन के अंदर शासन समाप्त हुआ। हुँ, देखो यहाँ पे बात ना भावना की भी होती है, आप विनम्र भाव से जब जाते हैं, जैसे ये परंपरा अब टूट गई। हुँ, मोहन यादव जी वहाँ रुके, उन्होंने महाकाल जाकर घोषणा की कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, हुँ, हुँ, मैं यहाँ पे राजा के तौर पे या मंत्री के तौर पे नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। पुत्र, तो वहाँ पे अहंकार नहीं होना चाहिए। हुँ, आप राजा हैं लेकिन आप उनके पुत्र के रूप में अगर समर्पित भाव से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वहाँ भावना की बात है। जी। क्या आज भी वहाँ पे तंत्र साधनाएँ होती हैं उज्जैन में? बिल्कुल होती है, तंत्र साधनाओं का तो केंद्र है उज्जैन। और आज से नहीं, पौराणिक काल से आप महाकाल मंदिर के आसपास ना 20 किलोमीटर की हुँ, सीमा में हुँ, हुँ, कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं ऊर्जा के केंद्र जो मंदिर हुआ करते थे या वहाँ पर साधना हुआ करती थी, वो हुँ, आज भी देख सकते हो वहाँ जाकर। और उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। माँ हरसिद्धि के मंदिर में, माँ गढ़कालिका के मंदिर में, जहाँ की बहुत तांत्रिक साधनाएँ होती हैं। लोग जो तंत्र वाले लोग हैं, वो अपनी साधना के लिए वहाँ जाते हैं उज्जैन में, क्योंकि पूरी तपस्थली आप उज्जैन के परिसर में कहीं भी अगर आप अपनी हुँ, तंत्र हुँ। साधना करते हैं, पूर्ण होती है जल्दी। कहते हैं उज्जैन का हमेशा बुलावा आता है, तो हुँ। महादेव क्या संकेत देते हैं? महादेव संकेत ये करते हैं कि आप बेचैन हो जाओगे, बिल्कुल आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आपको जाना है तो जाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। बुलावा का सीधा अर्थ है कि आपको घुटन होने लगेगी कि मुझे जाना है, और दर्शन करने के बाद ही आपको सुकून मिलेगा। ऐसे बुलावा आता है। और कभी-कभी बहाना बन जाता है कि कोई रिश्तेदार पता चला पहुँच गए, जी, अचानक से कॉल आ गया। हाँ, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, जो क्लाइंट्स और आते हैं, वो आप तो यही कहते जाते ही हैं। रहते हो बिल्कुल, हमेशा। तो बस उनकी कृपा और उनका बुलावा बहुत ज़रूरी है। महाकाल ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? जागृत तो देखो सारे ज्योतिर्लिंग हैं, है ना? हुँ, जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि ये इनकी उत्पत्ति स्वयंभू रूप से हुई है, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में हुई है। ये शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया है, मानव निर्मित नहीं है ये। जी, जब शिव प्रकट हुए थे, शिव पुराण में जो कथा आती है शुरू-शुरू में, जब हुँ, ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ था कि कौन बड़ा है, हुँ, हुँ, तब वहाँ पे अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, जो शिव के रूप थे। तब शिव जी ने प्रकट होकर कहा था कि तुम दोनों की उत्पत्ति मुझसे हुई है। हाँ, इवन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि हुँ, शिव और हुँ, शंकर में भी भेद है। तो अच्छा, ये जो महाकाल, हाँ, महाकाल जो है वो उसी ज्योतिर्लिंग से, क्योंकि सारे ज्योतिर्लिंग ज्योति से उत्पन्न हुए, इसीलिए बहुत जागृत है। वहाँ पर शिव साक्षात रूप से विराजमान है। वहाँ पे कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने के बाद आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती, हाँ, क्या ये क्योंकि सच है? अरे बिल्कुल सच है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती और आपके मन से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो जब आप ऐसे तो कोई भी चला जाएगा वहाँ पे और वो सोचेगा कि वो अमर हो गया या उसको नहीं, उसको नहीं, मृत्यु का अमर कोई नहीं डर नहीं होता, होगा। मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखो दक्षिणामुखी शिवलिंग है, हुँ, दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है। तो यम कहते हैं कि मृत्यु उनके अनुगामिनी है, उनके आदेश के अनुगामिनी है, हुँ, महादेव के दरवाजे पे खड़ी रहती है। बिना शिव के आदेश के किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि वो महाकाल है ना, कालों से भी परे हैं। वहाँ पर जाकर काल का डर समाप्त हो जाता है, काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो शिव के आदेश पर ही मृत्यु संभव है वहाँ। आज भी वहाँ पे भस्म आरती होती है, लेकिन कहते हैं कि पहले भस्म आरती लेके आते हुँ, थे हाँ। वहाँ से हुँ। और वो करते थे। आज भी क्या हम जाते हैं शमशान घाट से ही वो लेके आते हैं या फिर अब नहीं होता?
शमशान घाट की देखो राख ये से? बहुत पुरानी बात है, अभी तो नहीं, और इसका कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण भी नहीं है देखा जाए तो। हम्म, है ना, लोग कहते हैं कि बहुत पहले समय शमशान से जो सुबह की पहली राख वो आती थी हम्म, और 4 बजे भगवान की भस्म आरती होती थी। भस्म आरती क्या, भस्म से श्रृंगार होता था हम्म, और मंगला आरती होती थी, लेकिन वो नाम होते होते फिर मंगला आरती का भस्म आरती कन्वर्ट हो गया नाम। हाँ, आज भी भस्म से श्रृंगार होता है 4 बजे, लेकिन आज कुछ जो ऐसे पौधे होते हैं, कपिला गाय का कंडा होता है, उससे वो भस्म तैयार की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। अब जैसे भी उसको तैयार करते हैं, फिर उसी से महादेव का सबसे पहले भस्म से श्रृंगार करते हैं 4 बजे। और तब की परंपरा थी, लेकिन वो कुछ कारणों से वो परंपरा बंद हो चुकी है। उसके पीछे भी बहुत कथाएं हैं, है ना, तो वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूरी कथा बताऊंगी कि क्यों बंद हुई और कहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल। लेकिन अभी की अगर हम बात करें हम्म, तो अभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ती है। अच्छा, काल भैरव कौन है? शिव के पंचम अवतार, है ना, भगवान शिव के। देखो इसके पीछे भी कथा है कि जब एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, हम्म, तो उस अभिमान से शिव क्रोधित हुए थे। और तब जब शिव क्रोधित हुए तो उनकी नेत्राग्नि से, है ना, अग्नि से ही काल भैरव उत्पन्न हुए। और फिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का जो अहंकार स्वरूप 5वां सिर होता है उसको काट दिया था, अच्छा, है ना, काल भैरव ने शिव के रूप में। तो शिव का रौद्र रूप है। फिर वो जब काशी गए थे तब उनको उस ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिली थी, ये भी लंबी कथा है। लेकिन शिव का ही रौद्र अवतार है, पंचम अवतार है काल भैरव, रौद्र रूप। जैसे वीरभद्र है ना, वीरभद्र और काल भैरव दोनों ही शिव का रुद्र अवतार है। काल भैरव को रक्षक कहा जाता है वहां का, क्यों? क्योंकि काल भैरव रक्षा करने के लिए ही उत्पन्न, उनकी उत्पत्ति ही रक्षा करने के लिए हुई है, शत्रुओं का विनाश करने के लिए। क्योंकि एक तो शिव का सौम्य रूप है जो बहुत दयालु है, भक्तों पर कृपा करने वाला है। उन्होंने अपने इस रौद्र रूप की उत्पत्ति की कि जो उनके भक्तों पर संकट आए, भक्तों को जो परेशान करता है उसके विनाश के लिए। तो वो सहायक हैं और वो रक्षक इसीलिए कि अपने भक्तों के जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनसे रक्षा करते हैं। उन्हें शराब चढ़ाई जाती है काल भैरव जी को, तो ये परंपरा कैसे शुरू हुई? देखो ये परंपरा शुरू की थी वामपंथी लोगों ने, सही बात ये है ना, नॉर्मल गृहस्थ लोगों ने नहीं शुरू की थी। वामपंथियों का तो देखो एक अलग मार्ग होता है ना, वो अलग, उनकी पूजा विधि भी अलग होती है बिल्कुल। तो तब से ये परंपरा शुरू हुई शराब चढ़ाने की। और क्योंकि हम काल भैरव को राहु से जोड़ के देखते हैं, तो राहु की स्थिति जब खराब होती है जन्म पत्री में, तब भी ये उपाय हम लोग बताते हैं ज्योतिषी होने के नाते कि आप ऐसा कीजिए, इससे राहु शांत होते हैं। क्योंकि 2 मार्ग होते हैं ना, कुछ रौद्र मार्ग के देवता होते हैं, कुछ सौम्य देवता होते हैं। तो काल भैरव को हम तंत्र के देवता मानते हैं, तो इसीलिए ये चढ़ाई जाती है, परंपरा शुरू हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चढ़ाए। हाँ, अगर आप गृहस्थ में हैं, आप बहुत ज़्यादा मंत्र साधना में हैं, सात्विक साधना वाले, तो आपको ज़रूरी नहीं है चढ़ाना। जो वो हम हमेशा एक वीडियोस देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि उनको शराब चढ़ाई जाती है और वो पी जाते हैं, पी जाते हैं, तो बिल्कुल। ये चमत्कार है, ये बहुत कैसे बड़ा, होता है? बहुत बड़ा चमत्कार है। और आज से क्या, हज़ारों साल से ये चमत्कार चल रहा है। उज्जैन तो कितनी पुरानी नगरी है, और ये कब की इतने हज़ारों लीटर शराब चढ़ती है, लेकिन उसका कुछ पता अभी तक न साइंटिस्ट लगा पाए, न तो साधक ही लगा पाए, है ना। ये एक विश्वास की बात है, अखंड श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि कितना देखा गया, कहीं भी उस शराब का पता नहीं चला, तो वो स्वीकार करते हैं काल भैरव। मनोकामना पूरी हो जाएगी शराब चढ़ाने से? बिल्कुल पूरी होती है मनोकामना। आप शराब नहीं चढ़ाओ तब भी पूरी होगी, ऐसा नहीं है। आप जाके प्रणाम करिए, प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, तो भी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं भैरव बाबा। बिल्कुल। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, हम्म। क्या है उसके पीछे का रहस्य? मंगलनाथ मंदिर वो है जहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ, है ना। वहाँ पे 2 मंगलनाथ हैं। एक अंगारेश्वर मंदिर है जहाँ पे, जो बिल्कुल हम कहते हैं पुराना असली मंदिर, शिप्रा नदी के तट पर है। जी, और आप वहाँ से सिद्धि वट के भी दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे गौशाला भी है। वहाँ पर जो मंगलनाथ जो स्थापित है ना, वो शिवलिंग के रूप में है। और कहते हैं कि उसी स्थान से भूमि पुत्र, क्योंकि भूमि से ही जन्म हुआ है मंगल का, वहीं पर उनका जन्म हुआ। मंगल ग्रह से के जो दोष होते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको जोड़ा है कि अगर कुंडली में मंगल खराब है, मांगलिक दोष है, मंगल नीच का है, तो आप वहाँ जाके पूजा कराइए। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी कुंडली का कोई भी दोष है, अगर आप उस स्थान पे पूजा कराते हैं तो बहुत अच्छा उसका परिणाम आपको मिलता है। क्योंकि बहुत जागृत स्थान है, बहुत ऊर्जावान स्थान है, स्वयं मंगल देव विराजमान है वहाँ पर, तो वो अपने आप में एक बहुत जागृत स्थान वहां है। जाने से मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा? वहाँ जाकर अगर आप पूजा कराते हैं, मांगलिक दोष खत्म होता है। तो बिल्कुल। आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी हाँ जानवरों से? बिल्कुल। वहाँ जाके आप देखोगे कि लोग
पीपल के पेड़ से या किसी पेड़ से शादियां हो रही हैं वहाँ हाँ। पर, ये बहुत आप देखोगे। तो शादी करते हैं, ठीक है। मांगलिक दोष का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि शादी में ही अड़चन आना ना, जो भी परेशानी है वो सब दूर होती है। हरसिद्धि माता इतनी शक्तिशाली उनको माना जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? हरसिद्धि माता देखो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी रही हैं, माँ पार्वती का स्वरूप है। शिव तो शक्ति के बिना अधूरे हैं, जी। और दोनों ही मंदिर आमने सामने हैं, महाकाल का और माँ हरसिद्धि का। बहुत जागृत देवी हैं वो भी। वहाँ पर ही राजा विक्रमादित्य ने अपने 100 शीश काट कर चढ़ाए थे माँ को। अच्छा, तो जब 100वां चढ़ाया था तब माता ने उनको फिर मुक्ति प्रदान कर दी थी। क्या वो है शिव में। इसके पीछे की कहानी राजा इसके विक्रमादित्य पीछे की? तो बड़ी कहानी है राजा विक्रमादित्य की। देखो ये तो सिंपल कि माँ हरसिद्धि, एक हरसिद्ध गांव है पास में, वहाँ वो राजा जहाँ के थे विक्रमादित्य, तो वहाँ से वो माँ हरसिद्धि को लेकर आए थे और स्थापित किया था, और उनकी पूजा, नित्य पूजा आराधना करते थे कुल देवी के रूप में। जब भी, क्योंकि हर राजा की कोई ना कोई कुल देवी होती है जहाँ से उनको शक्ति मिलती है, हाँ। तो वहाँ जाते थे और माँ को प्रसन्न करने के लिए वो साल में एक बार शीश काट के चढ़ाया करते थे, और दोबारा जुड़ जाता था माँ के आशीर्वाद से। दोबारा जुड़ जाता था? बिल्कुल, तभी तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने ना, राजा विक्रमादित्य। और आज भी आप वहाँ अवशेष देख सकते हो, जो विक्रमादित्य के द्वारा जलाई गई ज्योत है वो भी आज तक जल रही है वहाँ पे, महाज्योति के दर्शन। इतने सालों से? हाँ, वो ज्योत कभी नहीं बुझती है। दीप स्तंभ वहाँ 2 हैं जो शिव शक्ति का प्रतीक है। वहाँ जब शाम को आरती होती है, जब सारे दीपक जल जाते हैं, तो चाहे वर्षा भी हो रही हो, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो दीपक नहीं बुझते हैं। तो वहाँ का बहुत अलग एनर्जी है वहाँ की। राजा विक्रमादित्य के नवग्रह, नवरत्न भी थे, हाँ, तो बिल्कुल। उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता ये थी कि सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, है ना। उन नवरत्नों का जो ज्ञान है श्रुति, आज का जितना भी ज्ञान आप मिला लो, है ना, जितने आप लाइब्रेरीज देख लो, जितना भी ज्ञान है, ये सब कुछ तुम्हें उनके ग्रंथों में मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो। नवरत्नों के? नवरत्नों के, जो राजा विक्रमादित्य के थे, वराह मिहिर थे, उनसे बड़ा ज्योतिषी कौन हुआ है ना, सारे ज्योतिष के सूत्र उनके ग्रंथों में हैं। अमर सिंह जो व्याकरण के थे, ठीक है, और कालिदास उनके जैसा कहते हैं कि आज तक कवि नहीं हुआ, है ना, कालिदास जी जैसा। तो जो भी 9 लोग थे, शंकु थे, वास्तुकार थे, उस समय की वास्तुकला, उस समय की काव्य कला, उस समय की संगीत कला जो नवरत्नों के पास थी, आज का सारा ज्ञान आप मिला लो तो वो सारा कुछ वर्णित है, मतलब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, इतना खास था। तो वो तो नवरत्न, वाकई में नवरत्न थे। क्या उनके पास कोई कुछ गुप्त सिद्धियां थी नवरत्नों के पास? हाँ बिल्कुल, सब साधक थे, सारे ही साधक थे। अपने अपने जो क्षेत्र थे उनमें उन्होंने साधना करके ही तो सिद्धि पाई थी ना। भूखी माता हाँ। मंदिर के बारे में बताइए। हाँ, भूखी माता का मंदिर देखो, ये जब हम उज्जैन जाते हैं तो पहले ही पड़ता है, शुरुआत में ही पड़ता है। इनके पीछे एक कथा है कि जो भूखी माता, ये 2 बहनें हैं, देवी महालया और देवी महामाया। और राजा विक्रमादित्य के समय से पहले वहाँ पर एक प्रथा थी, एक परंपरा भी थी कि कोई भी राजा एक दिन का राजा बनता था। जैसे अच्छा। सुबह राजा बने और रात को उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो ये भूखी माता उनका भक्षण कर लेती थी, क्योंकि ये तांत्रिक देवियां हैं, स्वरूप है, जैसे 64 योगिनियां भी हैं। तो वहाँ पर एक नियम था कि शाम को सारी देवियां भ्रमण के लिए निकला करती थी। तो उस समय जब जो भूखी माता थी, तो वो वहाँ का जो राजा था एक दिन का, उसका भक्षण कर लेती थी, इसलिए उनको भूखी माता कहते हैं। जब विक्रमादित्य का नंबर आया तो वो बहुत विद्वान थे विक्रमादित्य, तो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कराई उज्जैन में, पकवान जो जो देवियों को, जो जिस देवी को जो प्रिय पकवान है, वो सारी व्यवस्था कराई। तो जब वो निकली रात को तो वो तृप्त हो गई अपना पकवान खा के और बहुत प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने फिर वरदान दिया विक्रमादित्य को कि अब से तुम राजा रहोगे। तब विक्रमादित्य भी जब वो प्रसन्न थे, उन्होंने मांगा कि अब से आप ये प्रथा बंद कर दीजिए, मैं हर वर्ष आपके लिए ऐसा ही पूरा जो पकवान लगवा के और उत्सव की व्यवस्था करूँगा। तो तब से आज तक अष्टमी में आप देखोगे उज्जैन में, पूरे उज्जैन में वैसा ही उत्सव मनाया जाता है कि उनका ये मानना है कि देवी आज निकलती हैं भ्रमण के लिए और उनको संतुष्ट करना है। वहाँ बलि दी जाती है मंदिर में? बलि पहले दी जाती थी, बहुत पहले, लेकिन अब तो बस ये रह गया है कि कोई होता है ना कि बकरा लिया, उसका कान थोड़ा सा कट करके छोड़ देते हैं कि ये देवी माँ के शरण में है, तो उसको कोई पकड़ता नहीं है, उसको कोई ले नहीं जाता है। तो और उस दिन के बाद से क्या कुछ ऐसी कोई घटनाएं हुई भूखी माता?
नहीं, भूखी माता ने जब प्रसन्न हो गई तो उसके हाँ। बाद से फिर राजा रह की कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर तो चक्रवर्ती सम्राट बने ही राजा विक्रमादित्य। लेकिन उनको प्रसन्न करना, क्योंकि ये लोग ये जो देवियाँ थीं ये तंत्र मार्ग की देवियाँ, तो इनको प्रसन्न करना थोड़ा कठिन था। जो भी बलि उस समय चढ़ती थी बहुत समय तक चढ़ती रही, फिर धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त हुई। गढ़कालिका माता, हम्म, आप गई हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल गई हूँ, गढ़कालिका माता क्या गई हूँ। रहस्य है उसके पीछे? गढ़कालिका माता का रहस्य देखो, तुमने अभी हरसिद्धि माता की बात की। हाँ। उज्जैन अपने आप में एक ऐसी नगरी है जहाँ 2 शक्तिपीठ हैं। जो माँ हरसिद्धि का मंदिर है वहाँ देवी सती का की दाहिनी कोहिनी गिरी थी तो वो शक्तिपीठ बना। जी। जो गढ़कालिका मंदिर है वहाँ माँ सती को जब शिवजी लेके जा रहे थे तो उनका जो ऊपरी होठ है वो गिरा था, गढ़कालिका, तो वहाँ पे बड़ा शक्तिपीठ है। तो 2 शक्तिपीठ है उज्जैनी नगरी में। और सबसे खास बात कि काली माता, जो कालिदास कवि बने, तो वो उन्हीं गढ़कालिका देवी की ही साधना किया करते थे। अच्छा। और क्योंकि पता है उनकी कहानी कि पहले बहुत महामूर्ख थे कालिदास जी, हाँ। फिर इतने विद्वान बन गए तो वो माँ काली की कृपा से बने। माँ काली ने सारे शास्त्रों का ज्ञान उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया था कि बहुत उनकी साधना किया करते थे और बहुत जल्दी उनको सारे पुराण शास्त्र सबका ज्ञान। तो अगर ज्ञान चाहिए है ना, विद्वता चाहिए, होता है ना कि कभी कभी कि हमारे घर में कोई ऐसा मेंबर है या कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो गढ़कालिका माता जाओ अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए। वहां जाकर क्या करें जो बुद्धि मिल जाए हमें? बस माता की पूजा करो, जो प्रसाद आप जो भेंट दे सकते हो दो। माता को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको आपकी भावना ही चाहिए। तो अगर आप समर्पित भावना से जाइए, अपना पात्र खाली रखिए हृदय का, जो वहां से आपको लेकर ब्लेसिंग्स आनी है वो लेकर आइए। भरथरी गुफा, ये भी बहुत खास चीज है। बहुत ज्यादा। मतलब पूरा उज्जैन आज घुमा दोगे हाँ। व्यूअर्स को, है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। भरथरी गुफा भी बहुत खास है। भरथरी भी उज्जैन के राजा रहे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। और इनकी कहानी थी कि इनकी रानी थी पिंगला, तो ये बड़ा प्रेम करते थे रानी से, लेकिन रानी ने इनको धोखा दिया था। तो उस धोखे से ये इतने आहत हो गए थे कि इन्होंने संन्यास ले लिया, सारा राजकाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर, और ये चले गए। फिर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की उसी भरथरी गुफा में, जिसका कहते हैं ना जो जाते बड़ा संकरा सा है, दम भी घुट जाता है। लेकिन आप देखो इतनी संकरी सी जगह है, लेकिन वहाँ भी अंदर कोई ना कोई महात्मा तुम्हें साधना करते हुए मिल जाएंगे बैठ के, इतना वहाँ की खास बात है। और उसी गुफा से चारों धाम में जाने का रास्ता भी मिलता है। अच्छा। हाँ, अंदर जाके तो वहाँ पे साधकों के लिए वो स्वर्ग है। तो राजा वहाँ भरथरी ने तपस्या की, जो बाबा गोरक्षनाथ के गुरु थे श्री मत्स्येंद्र नाथ जी, उन्होंने भी वहाँ तपस्या की है। तो भरथरी गुफा में बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषियों ने तपस्या की है। तो इसीलिए वो जगह, उसकी ऊर्जा अपने आप में बहुत खास है। वहाँ जाके क्या मनोकामना पूरी होगी? वहाँ जाके देखो, वहाँ पर हम ना मनोकामना लेकर नहीं जाते हैं, वहाँ आप अपने जीवन का अर्थ जानने जाते हैं, क्योंकि वहाँ तपस्या, तप स्थली, वहाँ जाके आपका मन ही नहीं करेगा मांगने का। वहाँ एक बार सोच के जाओ कि मैं जाके वहाँ पे घर मांग लूँ, पैसा मांग लूँ, तो मन ही नहीं करेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ ज्ञान, अपने जीवन का उद्देश्य और वहाँ की एनर्जी को आप अंदर समाहित करो, इस उद्देश्य से आप जाइए। गए हैं वहाँ पे? बिल्कुल गए। वहाँ पे वहाँ एक माला जपो बैठ के, बस वहाँ जाके सिर्फ ये मन करेगा कि बस किसी से बात मत करो और हाथ में माला हो, बस जाप माला लेकर आप जाओ और फिर देखो आप अपनी ऊर्जा। अब आप ये बताओ कि क्या उज्जैन जाने से कर्जा उतर जाएगा? कर्जा उज्जैन जाने से बिल्कुल उतरेगा। जो आपकी इच्छा होगी, अंदर की कामना, वो पूरी होती है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जब आप उज्जैन जाते हो तो जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है वही होता है। कर्जे की बात की तो वहाँ पर एक ऋणमुक्तेश्वर मंदिर है, वहाँ जाने से निश्चित तौर पे कर्जा उतरता है। आपने अगर मेरा देखा होगा अगर सोशल मीडिया पे भी, तो बहुत लोगों के उस पे व्यूज़ हैं कि वो गए और वहाँ पर एक पोटली चढ़ती है, पीले रंग की पोटली, आप चढ़ाओ। क्या होता है उसमें? उसमें अनाज होता है ना, चने की दाल खास तौर से होती है, जो बृहस्पति की चीज़ें होती हैं वो होती हैं, नारियल होता है। इस बार तो मैंने विशेष तौर पे पूजा करी भी थी जब मैं गई थी अभी कुछ समय पहले, अपने अपने जो लोग हैं मैंने वीडियो भी देखा था। हाँ, तो लेकिन आप ये निश्चित तौर पे अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है, अगर वहाँ आप कर्जे के लिए प्रार्थना करके आते हो। कितने दिनों में बहुत जल्दी मिल जाता है ना, बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है। और नहीं का तो सवाल ही नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा समय लग भी जाए, आपका जितना बड़ा कर्जा है, आपकी भावना जैसी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बना देते हैं महादेव। ऐसे कहते हैं ना बहुत लोग कि बार बार पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि पैसा आए तो रुके?
उसके पीछे कई कारण है ना। पैसा, पहली बात जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि पैसा रुकता क्यों नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके वॉलेट में, आपके पर्स में कैश होता ही नहीं है। आजकल करेंसी कहाँ यूपीआई। नहीं होता है, आप कार्ड मनी ही यूज करते हो। मैं सबको मना करती हूँ कि कार्ड मनी करो, अच्छी बात है, कुछ कैश हमेशा रखो, खाली पर्स नहीं लो। आप अभी किसी का भी पर्स खोल के देख लो, खाली रहेगा, नहीं रखना चाहिए। तो जब आप लक्ष्मी को आमंत्रित ही नहीं कर रहे हो, घर में आपके तिजोरी नहीं है, अब तिजोरी नहीं है तो माँ लक्ष्मी रहेंगी कहाँ। पहले पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारी मम्मी नानी सब लोग कितना कितना कैश इकट्ठा कर लेते थे और दे दिया करते थे ज़रूरत पर। आजकल तो सोना भी नहीं रखते, आजकल तो सोना भी नहीं रखते हैं। तो कैसे थोड़ा थोड़ा रखो, ये पता है चलो चोरों का डर है सब, लेकिन थोड़े मात्रा में कुछ कैश तो हो ना, वो रखना आप शुरू करो। तिजोरी में एक लाल कपड़ा ज़रूर बिछाओ, और कुछ चीज़ें तिजोरी में होती हैं जो कि एक, जैसे चांदी का सिक्का रख दिया आपने, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक पोटली बना लो छोटी सी, साबुत हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ठीक है, और इत्र ज़रूर डालो उसमें, थोड़े से अक्षत डाल दो, और उसको कस के नोट बना के और आप अपने तिजोरी में रखो। फिर हमारे पास पैसा टिकेगा, बिल्कुल टिकेगा पैसा। और घर का एक भी देखो क्या पैसा रख कहाँ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखोगे नहीं टिकेगा, साउथ वेस्ट में। हाँ, इसका बहुत ध्यान रखो। मैंने बड़े बड़े वास्तु में यही देखा है कि वो यही गलती हो जाती है कि नॉर्थ वेस्ट में आपने रख दिया तो वो तो वायव्य कोण है ना, पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा जरूर मगर रुकेगा नहीं। तो साउथ वेस्ट में ही आप धन को रखते हैं तो वो टिका रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। अब आप ये बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ धन के सारे रास्ते खुल जाए, पैसा ही पैसा हो हमारे व्यूअर्स के पास, मेरे पास। देखो, पैसे के लिए पहले तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अपना लक्ष्य बना के अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उपाय से कैसे होगा। लेकिन कुछ उपाय बहुत काम करते हैं। सबसे देखो, कुछ चीज़ें इतनी छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। एक तो घर को ना व्यवस्थित रखना चाहिए। मैंने ये भी देखा है जिनका घर बहुत अव्यवस्थित रहता है उनके यहाँ भी पैसा नहीं टिकता है। दूसरा, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को इतना रिचार्ज कर दो, वहाँ पर आप एक गंगा जल की बोतल ज़रूर रखो, ठीक है। छोटे से या तो कलश हो, चांदी का कलश हो, पीतल का, उसमें गंगा जल आप भर के रखो। इससे भी होता है कि आपका धन आएगा जाएगा, एक मूवमेंट के उस पर बना रहेगा, ठीक है। और कमल गट्टा, अगर आप शुक्रवार के दिन भगवान शिव को कमल गट्टा चढ़ाते हो, 108 चढ़ा दीजिए, नहीं तो 8 ही चढ़ा दीजिए, है ना, 21 चढ़ा दीजिए हर शुक्रवार। कम से कम आप ये 7 करके देखिए, है ना। आपका जितने मिल जाए, आपको 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 21 मिल जाए या 108 मिल जाए, आप चढ़ाना शुरू करो कमल गट्टा। और अगर किसी दिन कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा है तो आप कमल का फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन ये करके देखिए। और अगर आपके आसपास शिवलिंग है, कोई शिव जी का शिवालय है, तो अक्षत चढ़ाना आप शुरू करो। ये इतना मतलब चमत्कारी उपाय, रोज अगर आप रोज जाते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर आप 2 दाने अक्षत के चढ़ाओगे ना शिव जी पर, कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। आप लिखवा लो, धन की कमी आप पर कभी भी नहीं होगी अगर आप अक्षत चढ़ाते हो। रोज आप नहीं जा पा रहे हो, सोमवार को जा रहे हो, जब भी मौका मिले आप जाओ और 2 दाने अक्षत चढ़ा कर आ जाओ। अक्षत प्रतीक है लक्ष्मी तो का। रोज चढ़ाओगी। आप चढ़ा के देखो, पैसे कमी, पर्स हमेशा भरा रहेगा, पर्स खाली नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से पैसा नहीं टिकता है घर में? सबसे पहले तो देखो, घर में बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जो क्लेश होता है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। जहाँ तू मैं हर वक्त एक कर्कश आवाज़, क्योंकि मधुर ध्वनि पसंद है माँ लक्ष्मी को, शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, सफाई भी पसंद है, शांति भी पसंद है। और तो अगर आप बहुत क्लेश करते हो घर में तो वहाँ नहीं टिकती है माँ लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी का अनादर, जहाँ पे घर की महिलाओं का अनादर होता है, वहाँ बिल्कुल लक्ष्मी नहीं दिखेंगी। चाहे वो बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, अगर आप अनादर करते हैं तो ये अनुभव से देख लेना, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं। घर की देहरी, जो आपका घर का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वो थोड़ा सजा संवरा। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो पहले तो, सबसे पहले तो यही रहता है कि घर अंदर के घुसना है, तो एंट्रेंस ही मेन होती है। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हल्दी और गुलाब जल मिला लीजिए हल्दी में, और उससे देहरी पर आप 4 टीके ही लगा दो सिर्फ, है ना। आप करके देखो ऐसा। पर आजकल लोग करते ही नहीं ना इतना। हाँ, क्योंकि फ्लैट में होता है, नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं बोला दहलीज का, इसलिए नहीं बोला। सिर्फ आपका एक एंट्रेंस तो होता है ना, मैंने सिर्फ 4 बिंदी बोली है, वो आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि अब दहलीज होती नहीं है। बाहर आप एक स्वस्तिक बना सकते हो, हल्दी और थोड़ा सा केसर मिला के, गुलाब जल मिला के स्वस्तिक बना के रखिए। लक्ष्मी हमेशा आपके घर में आएंगी। एक विंड चाइम लगा दो, मधुर ध्वनि होनी चाहिए। ये कुछ उपाय है।
लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। किसी की निंदा मत करिए। तुमने पूछा ना क्या नहीं करें, हाँ, जहाँ बुराइयाँ निंदा होती हैं वहाँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है। निंदा लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, महिलाओं का नादर नहीं करना, आप देखो लक्ष्मी हमेशा आएंगी। बिल्कुल। आजकल लोग सिर्फ लड़ते ही लड़ते हैं। सिर्फ लड़ती हैं, सही बात है। करियर ग्रोथ के लिए कुछ बताइए, क्या करें? करियर ग्रोथ के लिए देखो, अब डिपेंड करता है कि आप जॉब कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो, है जॉब ना? के लिए भी बताइए, बिजनेस के लिए भी बताइए। ठीक है, जॉब अगर आप कर रहे हो तो देखो सूर्य को आपको प्रसन्न करना है, तो अगर आप सूर्य को जल देते हैं, और ये वर्ष जो है बृहस्पति का वर्ष है, हम कह रहे हैं ना कि रौद्र संवत, तो ये बृहस्पति का है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक पीतल का लोटा लीजिए, जल लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाओ और सूर्य को जल देना शुरू कर दो। रोज? हाँ, आज से शुरू करो, विद इन 40 दिन के बाद देखना ग्रोथ है कि नहीं है। ठीक है, 100% ग्रोथ होती है। एक और उपाय बताऊं, हनुमान जी के मंदिर जाना है मंगलवार को, उनके राइट पैर का सिंदूर थोड़ा सा लेना है, और उसको अपने ना यहाँ सूर्य पर्वत पर, ये आप देख रहे हो ना, ये जो थर्ड फिंगर होती है इसके नीचे, ये हमारा माउंटेन होता है, सन माउंटेन, यहाँ वो पिंच ऑफ, मतलब बहुत छोटा सा लगाना आप शुरू कर दो। वो भी रोज करना है या मंगलवार? मंगलवार को आप लेके आ जाओ, करना रोज है आपको। अच्छा। लेके छोटा सा आ जाओ डिब्बी में, करके देखो विद इन 3 मंथ्स अपनी करियर, जॉब के लिए तो इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। और बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए देखो, एक तो माता को प्रसन्न रखो, है ना, चंद्रमा बहुत ज़रूरी है, माँ की सेवा करते रहो, सोमवार के दिन ज़रूर माँ को कुछ गिफ्ट या उनकी पसंद की चीज़ दे दो। दूसरा, आप बिजनेस कर रहे हो चाहे छोटा चाहे बड़ा, जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, उनको पार्टनर बना लो अपना, चाहे 1% का, चाहे 2% का, चाहे 5%, जो आपको ठीक लगे, पार्टनर बना लो ऑन पेपर। अच्छा। वर्बली नहीं, ऑन पेपर लिख के कि आपकी श्रीनाथ जी में आस्था है, आपकी द्वारकाधीश में आस्था है, और वो जो पैसा आप मान लो 10 रुपये भी कमा रहे हो और 1 रुपया उनके लिए है, तो उसको आपको अलग करना है नियम से। आप करके ये करके देखो, 6 महीने में आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेस सारे लोग करते हैं। आप देखो कितने लोगों ने तिरुपति जी, कितने लोगों ने श्रीनाथ जी को बनाया हुआ है, बिहारी जी को पार्टनर, तो ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है ना। फिर तो बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी फिर भगवान के ऊपर आ जाती है। हाँ, क्योंकि वो भी पार्टनर है। ये इतना अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ, आप लाख टोटके कर लो, लेकिन इस उपाय के सामने सब फेल है, आप करके देखना, बहुत अच्छा उपाय है ये। बॉस को इम्प्रेस करना और अप्रेजल के लिए, क्योंकि अप्रेजल का टाइम भी है। देखो, बॉस तो काम से ही होते हैं इम्प्रेस, है ना, अगर आप डिसिप्लिन में हो, काम ठीक से करते हो, लेकिन बॉस कहीं ना कहीं सूर्य के कारक भी होते हैं। तो एक तो अपने पिता को प्रसन्न रखो, पिता की थोड़ी आज्ञा पालन करो। आज एक बहुत अच्छा सा मोहिनी तिलक बताती हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अष्टगंध ले लो, मिल जाता है मार्केट में, चंदन का मिलता है, ठीक है, अष्टगंध मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के उसको पेस्ट जैसे बना लो। अष्टगंध में सब कुछ होता है, और उसका तिलक लगाना शुरू करो, है ना। अगर होता है किसी ऑफिस में कुछ होता है कि नहीं भाई ये ड्रेस कोड है, तिलक नहीं लगा सकते, तो आप अपने कंठ पे अगर लगा सकते हैं, अदरवाइज नेवल नाभि पे लगा सकते हो। लगाना है आपको कहीं ना कहीं, उसको आप अपने हाथ की हथेली के बीच में भी आप लगा सकते हो। अष्टगंध की एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, है ना। आपके ग्रह भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, और बॉस भी आपकी बात सुनेंगे। ये सबके लिए है। और अपने पास ना हमेशा 3 इलायची ले लो, वो रखो, चाहे बॉस हो या आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, जहाँ पे आपका इंप्रेशन मैटर करता है, तो इलायची रखो अपने पर्स में या पॉकेट में, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये करें। घड़ी हमेशा पहनो। घड़ी? कैसी घड़ी पहने? नहीं, घड़ी आपको जैसी पसंद है वैसी पहनो, घड़ी में कोई आजकल काफी ऐसे वीडियोस आते हैं ना कि ऐसी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, वैसी घड़ी हमारे इतने सालों से देखो पहन रहे लोग, घड़ी आपकी चॉइस है, जैसी पहननी है आपको, लेकिन पहन के जरूर रखो, तभी समय आपके हाथ में रहेगा ना, नहीं तो समय निकल जाएगा। घड़ी हमेशा पहन के रखनी चाहिए। महाकाल को अगर इम्प्रेस करना है, महाकाल की कृपा लेनी है, तो क्या करें? महाकाल तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ नाम भजने से प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जाप से ज़्यादा कोई उपाय नहीं है जो किसी भी ईश्वर को प्रसन्न कर सके, है ना। उनको अपना जाप बहुत पसंद होता है, तो आप मन ही मन नमः शिवाय का जाप शुरू कर दो, अपने आप बुलावा भी आ जाएगा, आपको वहाँ जाके अनुभव भी हो जाएगा उनके प्रेम का कि कितना ज़्यादा प्रेम है। दूसरा देखो, जैसे दूसरों की एक्सपेक्टेशन होती है ना, किसी घर जाते हैं, आप आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ लाएं मेरे लिए, कुछ भेंट लाएं। क्या सुदामा जी भी जब कृष्ण से मिलने गए थे तो भेंट लेकर गए थे। लोग अमूमन मंदिर में खाली हाथ चले जाते हैं, खाली हाथ मत जाओ, चाहे एक पुष्प ही लेकर जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत प्यार से भेंट लेकर जाओ। और महाकाल मंदिर में तो भेंट चढ़ती भी है, मतलब महादेव को स्पर्श होती है,
अच्छा। हाँ, जो भी आप ले जाओगे, कुछ भी ले जाओगे, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी, सब महादेव के पास पहुँचती है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि बुलावा आ गया है, हम जाएँगे, हम हाँ, भगवान से ये माँगेंगे, हम वो बोलेंगे, हाँ। ये बताएँगे। बट जाते ही के साथ मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ हाँ, भूल सब गए। कुछ भूल गए, ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आप जाकर फिर आपने जो सोचा था उससे आपको बहुत अगर कुछ बड़ा मिल जाए ना, हाँ। तो आपको भूल जाओगे ना। आप एक उम्मीद लेकर गए अपनी मदर फादर के पास कि मुझे टॉफ़ी, चॉकलेट या जो भी एक ड्रेस थी, उन्होंने आपको डायमंड का कड़ा दे दिया तो आप भूल ही जाओगे ना। तो जब शिव को देख लेते हैं हम, उनका सानिध्य, उनके सामने आप नहीं माँग पाते हो, ये बिल्कुल फिक्स है। तुम लिस्ट बना के जाओ, महाकाल जाओगी, नहीं माँग सकते, क्योंकि वहाँ जाके लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। हुँ। हम स्वयं शिव हो जाते हैं। शिव मतलब शून्य, शिव में विलीन। वहाँ जाके लगता है कि बस ये क्षण बार-बार आता रहे जीवन में, एक ही कामना रहती और है, वो एकदम ऐसा लगता है कि तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि क्या मतलब सब कुछ वहीं छूट गया। जब छूट आप गया। लौटोगे तो लगेगा कि आपका तो प्राण आत्मा तो वहीं छूट गई। एक ही कामना लेकर आप आते हो कि दोबारा कब आएँगे, कब आएँगे? बस। तो ये कारण है, वहाँ जाके आप भौतिक चीज़ें माँग ही नहीं सकते हो। बिना माँगे वो देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, उनको सब पता है। लोग कहते हैं धन नहीं देते, पर हुँ। सबसे ज़्यादा धन महाकाल देते हैं। तो अगर महाकाल के दर्शन हो जाएँ, तो बिल्कुल, धनवान धन बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि राजा हैं, राजा ही देने में समर्थ है ना, हाँ। तो राजा से ज़्यादा धनवान कौन है? और महाकाल वहाँ राजाधिराज के रूप में है, तो वो खाली हाथ कैसे लौटाएँगे? जी। वहाँ जाने वाला गरीब तो कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहेगा और कभी कोई गरीब नहीं। गरीब जा रहा है फिर? 100 आने के बाद उसको बिल्कुल अपनी स्थिति में परिवर्तन नज़र आएगा। वो जिस योग्य है या जिस काम को कर रहा है, उससे आप देख लो हमेशा 100% वो ऊपर की तरफ उसकी उन्नति होगी। महाकाल जाने वाला गरीब नहीं रहता, ये पक्की कभी बात, नहीं रहता। नहीं रहता गरीब। कौन सा शिव मंत्र है जो हमें उच्चारण करना चाहिए देखो, अपनी-अपनी आस्था है। हम हमारे यहाँ तो शिव पंचाक्षर, की कृपा के लिए? हाँ, हमारे यहाँ तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है, हुँ। उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि नमः शिवाय का जाप सबसे सरल, सुगम और सब कुछ देने वाला है। और अगर आपको शिव और पार्वती दोनों की कृपा चाहिए, हुँ। जो मैं अगर मेरी अपनी बात करूँ तो श्री सांब शिवाय नमः। मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली, सबसे जल्दी महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र के बराबर कोई और मंत्र नहीं है। क्योंकि जो हमारा प्रिय होता है, जब हम उसका नाम सुनते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं, पता है? तो जब हम शिव से सांब शिवाय बोलते हैं तो उसमें अम्ब माता भी आ गई, तो शिव की प्रसन्नता भी हो गई और माँ पार्वती की प्रसन्नता भी हो गई। तो ये दोनों को अगर प्रसन्न करना है तो सांब शिवाय नमः। कहते हैं कि हर हर महादेव नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ कुछ लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं वीडियो कि इसका मतलब ये होता है कि हर लो, हमारी सारी चीज़ों को हर लो, तो शिव शिव सब कुछ ले जाएँगे और हम बैरागी बन जाएँगे। तो क्या ये सोशल सच मीडिया है? पे क्या बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे तो हर अर्थ का अनर्थ करने के लिए पूरी काबिलियत होती है। हर का मतलब होता है शिव, हरिहर, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव। तो यहाँ हर का अर्थ हरने से नहीं है, यहाँ तो हम शिव की प्रार्थना, शिव का एक तरह से कह रहे हैं ना, हर हर महादेव। तो बिल्कुल भी ऐसा कहीं से नहीं, हर हर महादेव से अच्छा क्या है? बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, हर वक्त बोलना चाहिए। आप काशी जाओ ना, हर हर महादेव दिन भर आप सुनते रहोगे। हर हर महादेव के अलावा लोग बोलते क्या हैं? सही बात है। है ना? जय काशी, हर हर महादेव, हर हर काशी, यही तो बोलते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है। चलिए, तो पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव है, तो इसमें हम रैपिड फायर करेंगे, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जल्दी जल्दी जवाब देना। ठीक है। ठीक है? सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय या नमः सिर्फ नमः शिवाय, शिवाय? नमः नमः शिवाय, शिवाय। नमः ओम शिवाय। क्यों नहीं? देखो, ओम के साथ कुछ प्रतिबद्धता है ना, नियम है। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तभी आप ओम बोल सकते हो। अच्छा। ठीक है? तो नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली और सबसे सरल है, हर कोई बोल सकता है। महाकाल या भोलेनाथ? महाकाल। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ महाकाल में समाहित हैं। मैंने अभी बताया तुम्हें कि शिव और शंकर 2 रूप हैं। भोलेनाथ महाकाल का ही एक रूप है। महाकाल कौन है? आदि शिव, जो प्रकट हुए थे अग्नि स्तंभ से, और अग्नि स्तंभ से प्रकट होकर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 की रचना की थी कि भाई आप सृष्टि करोगे, सृष्टिकर्ता हो, आप सृष्टि की पालन करोगे, आप संहार करोगे। हाँ। तो भोलेनाथ तो शंकर का रूप है जो कैलाशवासी हैं, लेकिन आदि शिव जो है वो ही महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित है। तो महाकाल का नाम ले लिया तो उसमें भोलेनाथ का हर रूप आ गया। शिव भक्ति में सबसे जरूरी चीज? विश्वास। विश्वास।
कौन सी एक गलती शिव भक्तों को नहीं करनी चाहिए? हरिहर में भेद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने देखा, देखो कि बहुत से लोग मिलते हैं कि आप शिव जी की भक्त हो, आप वृंदावन तो बहुत जाती हो, आप तो कान्हा जी की, तो कान्हा राम और शिव में भेद ही नहीं है। जिसने हरिहर में भेद कर लिया ना, उसको कभी शिव नहीं मिलेंगे, उसको कभी राम नहीं मिलेंगे, है ना। स्पेसिफिक आपने बोला कि मैं तो सिर्फ राम की भक्ति करूंगी, हाँ। शिव की नहीं, तो पॉसिबल नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा, ये तो राम जी ने कहा है। तो जो शिव का द्रोही है वो राम को नहीं भाता, जो राम का द्रोही है वो शिव को। तो हरिहर में कभी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक रूप है, एक ही रूप है। दर्शकों के लिए एक सरल शिव उपाय जिससे उनके सारी मनोकामना, सारे कष्ट दूर हो जाएं और मनोकामनाएं देखो, पूरी हो जाएं। मनोकामना भी पूरी होगी। जब आप जिससे कुछ चाहते हैं तो पहले आप उसके होके तो दिखाइए ना। तो क्या चिन्ह है, क्या सबूत है कि आप शिव के हो? मतलब ये सीधा सा एक प्रश्न होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप अपने मालिक का कोई चिन्ह धारण नहीं करते, तब तक आप उनके नहीं हो। मन से आप हो, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है हर जिसको शिव की भक्ति चाहिए, शिव का आशीर्वाद चाहिए, उसको एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। तो ठीक है? इसके नियम भी तो होते हैं ना रुद्राक्ष धारण नियम करने कोई के? ऐसे नियम नहीं होते। जो अगर आपको भगवान चाहिए तो थोड़े नियम कर लो पालन, है ना। सब कुछ इतना सरल सहज नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो रुद्राक्ष या शिव की भस्मी धारण करता है, उस पर शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में आने वाला कष्ट भी खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं शिवालय जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ अच्छी बात है, आप जैसे करो, शिव जी को जल चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, लेकिन जब आप उनके हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपका ध्यान देंगे, क्योंकि उनके चिन्ह लगा हुआ है ना, आपकी छाप है उनकी। आप मत जाओ शिवालय, लेकिन शिव की दृष्टि आप पर हमेशा रहेगी। रुद्राक्ष पहने। अच्छा मैम, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा है, आप गाते भी हो और आपका आने वाला अरे शो नहीं, भी है। मैं कहाँ गाती हूँ? आप गाते हो। नहीं, आप गाते ये हो। तुमने गलत देख लिया। नहीं। आपको सुनाना पड़ेगा। ओहो, मैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ही, सुनाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, कुछ गाती नहीं हूँ ऐसे। नहीं, क्या आपकी सुनना है आवाज बताओ? बहुत अच्छी है। कुछ तो शिव स्तुति गाती हूँ हाँ, बस, है ना। तो वही सुना दीजिए। अच्छा, क्या सुनना है बताओ? कौन सी शिव? कुछ भी? कुछ भी। अच्छा, मैं ना खुद भी बड़ी शिव जी की प्रार्थनाएं लिखती हूँ ऐसे ही, जब कभी बहुत, हाँ। तो ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ। तो वही सुना दूँ, राग वाग पे मत जाना, है ना। ठीक है, कोई नहीं। पाना शिव को नहीं सरल लोगों, पाना शिव को नहीं सरल लोगों, अब है वो ही अनल लोगों। देखना है अगर कैलाशी को, छोड़ो माया का ये महल लोगों। एक लाइन मुझे बहुत पसंद है इसकी, कि लोग कहते हैं ना शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो बड़े भोले हैं। तो एक भक्त के क्या है अंदर, वो सुनो, है ना। पल में खुश होते हैं प्रभु माना, क्षण में खुश होते हैं प्रभु माना, आता सदियों में है वो पल लोगों। ये लाइन है, मतलब ये इतनी अच्छी लाइन है कि एक खुश होना दिखता है, लेकिन सदियां बीत जाती हैं तब महादेव प्रसन्न होते हैं। तो जितने सरल है ना, उतने ही दुरूह भी महादेव हैं। उनको प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं होता। आपने कर लिया, आपकी आंखों में आंसू भी हैं। तो वो उनकी कृपा से ही हो सकता है, बिना उनकी कृपा के आप नाम नहीं ले सकते हो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा गाया ये आपने। बहुत आप कैसे कम- कह रहे हो कि आप नहीं गाते अरे हो? कहाँ गाती हूँ, वो तो बस ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने Thank you. हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आशा करती हूँ कि उनको पसंद भी आया होगा। बिल्कुल। और आपने जो गाया, मंत्रमुग्ध हो गई मैं। हर हर महादेव, चलो जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।